क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई मर जाता है तो लोग उसके शव को एक क्षण के लिए भी अकेला क्यों नहीं छोड़ते? क्या ये केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा कारण छिपा है? आज मैं आपको उसी रहस्य की एक अलग, विस्तृत और आंख खोल देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं। ऐसी कि सुनकर आप परंपराओं को नए नजरिए से देखेंगे और अंतिम संस्कार के समय अधिक सतर्क बनेंगे। मृत्यु जिंदगी की आखिरी हकीकत है। हर संस्कृति में मौत के बाद की रीति रिवाज मिलेगी। कुछ स्थानों पर शव पर फूल चढ़ाते हैं, कहीं दिया जलाते हैं, कहीं मंत्र बोले जाते हैं। ये केवल रूढ़ियां नहीं हैं, इनमें अक्सर गहन अनुभव और सोच छिपी होती है। आज की कहानी इसी सत्य को उजागर करेगी कि शव अकेला छोड़ने से क्या क्या घट सकता है और क्यों हमारे पूर्वजों ने जीवन भर का अनुभव इन नियमों में समेट कर छोड़ दिया। ये कथा गंगा के किनारे बसे एक ऐतिहासिक कस्बे की है। वहां के लोग मेहनती, धार्मिक और थोड़ा अभिमानी भी थे। कस्बे के एक बड़े जमींदार रामदास नाम के काफी धन संपन्न थे। वृद्धावस्था में उनका स्वभाव कठोर और लोभी बन गया था। उन्होंने अपने आखिरी दिनों में धार्मिक कार्यों से दूरी बनाई और जीवन का ध्यान धनों पर रख दिया। एक अकस्मात बीमारी ने उन्हें घेर लिया। शहर में शोक था, पर अंतिम संस्कार की जल्दबाजी और थकान में एक खास भूल हो गई। रात में उनका शव घर के एक कोहरे से भरे कमरे में अकेला रख दिया गया। रात्रि ने मात्र ठंडी हवा भर दी थी, पर वही ठंड किसी और बात की ओर इशारा कर रही थी। कमरे के छोटे दीप जल रहे थे, पर वे एक एक कर धीमे होने लगे। एक पहरेदार जो दूर खड़ा था, देखते देखते कांप उठा। उसने देखा कि शव के चारों ओर एक तरह की स्याही सी परत फैल रही है। उस पर अजीब सी धुंध लिपटी थी और जैसे ही घड़ी आगे बढ़ी, शव की आंखें धीमे धीमे खुली और चेहरे पर एक सूखी मुस्कान जम गई। सुबह आते ही पूरा घर दहल गया। शव के होंठ खुले थे और कुछ बुदबुदा रहा था, पर आवाज किसी सामान्य मानव की नहीं थी। धीरे धीरे पता चला कि वही रात कुछ बच्चों ने गांव में बेतुकी चीखें सुनी थी, पर वे सो रहे थे। कुएं से रात में अचानक हंसी निकली। खेत की ईंटों पर किस्से की तरह निशान दिखे। एक दो दिनों में बीमारियां फैलने लगी। जोरदार बुखार, अचानक बेहोश होना और रात में नींद चुराने वाली आवाजें। कस्बे के लोग डरकर भैरवनाथ नाम के एक सिद्ध साधु को बुलाने पर मजबूर हुए। भैरवनाथ ने न केवल मंत्र पढ़े, बल्कि पूरे कस्बे को समझाया, जब शरीर अकेला छोड़ा जाता है तब वो एक शून्य बन जाता है और शून्य खाली नहीं रह सकता। उसमें भावनात्मक ऊर्जा का जाल बनता है। यदि व्यक्ति के मन में अधूरे काम, गुस्सा, लोभ या अपराध रह गए हों, तो वही ऊर्जा एक आकर्षण बनकर अंधी शक्तियों को आमंत्रित करती है। भैरवनाथ ने कहा कि उस जमींदार की आत्मा धन और अधिकार की चाह में बंधी रही। मृत्यु के बाद यही अधूरी चाह एक खाली खोल में बैठी रही और नेगेटिव शक्तियों ने मौके का फायदा उठाया। उन्होंने बताया कि अकेला छोड़ने से शव स्वयं प्रेत का आश्रय बन सकता है और फिर वो सिर्फ मृत देह नहीं रह जाता, वो गांव, घर और रिश्तों तक का भय बन जाता है। कथा से जुड़ी अनेक घटनाएं हमें बताती हैं कि ऐसे मामलों में अक्सर ये लक्षण दिखते हैं। दीपक बार बार बुझना या बुझ जाने पर भी लौक आना लगना, शव की आंखों का असामान्य खुलना फड़कना या चेहरे पर अनगिनत परिवर्तन, रात में घरों में अचानक ठंड लगना, बिना कारण आवाजें आना, बच्चों का डरकर जग जाना, कुएं, पिंड आदि से असामान्य ध्वनियां आना, पशुओं का बेचैनी से भौंकना। जिन लोगों के मन में भय उपजता है उनकी सेहत पर असर, बुखार, कमजोरी आदि की वैश्विक लहर। यानी आत्मा का संकट सिर्फ आध्यात्मिक नहीं रह जाता, उसके प्रभाव से समाज का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। हमारे ग्रंथों में शवरक्षा, मंत्रोच्चारण, तर्पण, शमशान का नियम और रात में पहरा रखने का जो विधान है, उसका आधार केवल रस्मी आदेश नहीं है। इसके कई कारण हैं। मानसिक भावनात्मक कारण। मृत्यु के समय पर व्यक्ति की मानसिक स्थिति बहुत होती है। यदि हृदय में मोहलोभ, अनिश्चित इच्छाएं, क्रोध, घृणा मौजूद है, तो मृत्यु के बाद भी उनकी फार्म ऊर्जा, साइकिक रेसिड्यू, आसपास बनी रहती है। ऊर्जा का शून्य सिद्धांत। जब कोई जीवित ऊर्जा नष्ट नहीं होती, वो रूप बदलकर आसपास रुकती है। खाली शरीर के पास बने भावनात्मक शून्य को नकारात्मक ऊर्जा पूरक कर सकती है। सामाजिक स्वास्थ्य कारण। मृतक के अचानक अकेले रहने से रिवाज टूटते हैं, लोग थकते हैं,
डरे हुए रहते हैं। नींद में कमी और तनाव से प्रतिरोधक क्षमता घटती है, बीमारियां फैलती हैं। आध्यात्मिक सुरक्षा, मंत्र, आरती, दीप और नामोच्चारण एक प्रकार का ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं जो सकारात्मक फील्ड पैदा करता है और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव घटाता है। इसलिए शास्त्रों ने स्वयं रक्षा के तौर पर शव के पास ज्योत जलाने, शांति मंत्र पढ़ने, सतत मंडल बनाए रखने और एक पहरेदार परिवार के सदस्यों का पास बैठना जैसे नियम बताए हैं। ये न केवल परंपरा है बल्कि व्यवहारिक सुरक्षा है। कहानी में वही मोड़ तब आया जब जमींदार का सबसे छोटा बेटा तैयार हुआ रात गहना रहा शव के पास बैठने को। वो न केवल भगवान का नाम जपा बल्कि मन में पिता के लिए पूर्ण त्याग और क्षमायाचना लेकर बैठा। उसकी आवाज में निरंतर स्मरण था, हे ईश्वर, पिता को नर्क से ऊपर उठाइए। उसने आंखें बंद कर ईश्वरीय भजन जपे और तांत्रिक ने सहयोगी मंत्रों से शव के चारों ओर सकारात्मक सर्कल बनाए। रात के मध्य में उस भारी भरकम अंधकार से जब प्रेत ने मनोबल दिखाया, तब पुत्र की सच्ची भक्ति और साधना ने उस बंधन को तोड़ा। जैसे दो शक्तियां टकराई, अधूरी इच्छाओं से बनी गहरी आसक्ति बनाम निर्बल परंतु सच्चे समर्पण की शक्ति। दिव्य प्रकाश आया, शव के ऊपर से उस लालसा तनाव उतर गया और शव का चेहरा शांत हो गया। अग्नि फिर से बुझने से पहले जली और अंत में शव अग्नि पाकर अंत्योदय की ओर चला गया। ये भाग हमें बताता है, यदि परिवार सच में संकल्पबद्ध, शांत और पूर्ण समर्पण के साथ अंतिम संस्कार करे तो आत्मा का बंधन टूट सकता है। यही कारण है कि कभी कभी एक अकेला सत्कार ही संपूर्ण नगर को बचा लेता है। ये पाठ कथा हमें स्पष्ट करती है, ये हिस्सा रोजमर्रा के लिए उपयोगी है, व्यावहारिक, सुरक्षित और शास्त्र सम्मत तरीके। शव को रात में खुला और अकेला न छोड़े। कम से कम एक परिजन या परिचित व्यक्ति पास रहे। दीपक और धूप जलाए रखें। हल्की रोशनी एवं सुगंधित धूप के द्वारा सकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र बनता है। भजन मंत्र का सतत पाठ, नमो भगवते वासुदेवाय या परिवार के श्रद्धा अनुसार कोई शांतिमय मंत्र। तांत्रिक पंडित का परामर्श अगर स्थिति असामान्य हो, परंतु ऐसे साधकों का चयन विवेक से करें। प्रमाणित, ज्ञानी और संवेदनशील लोगों को बुलाएं। परिवार का संयम और अनुशासन। रोना चिल्लाना सामान्य है पर हल्ला गुल्ला स्थिति बिगाड़ सकता है। शांत रहने का प्रयत्न करें। यदि चिता पर अग्नि बुझती हो, तीव्र प्रयास करें। गुरु साधक की सहायता लें। कभी भी जोर जबरदस्ती न करें पर सही मंत्रोच्चारण और सहिष्णुता रखें। भविष्य के लिए जीवन में संतोष एवं दान पुण्य बढ़ाएं। यही उस आत्मा को अगला मार्ग देता है। ये कथा केवल भय फैलाने के लिए नहीं, ये समझ देती है कि परंपरा का मूल क्या है। ये बताती है कि हमारी हर क्रिया, जीवन में कटे हुए संबंध, अधूरे वचन, लोभ, मृत्यु के बाद भी असर डालते हैं। अंतिम संस्कार केवल कागजात नहीं है, ये एक संरक्षण संधि है जो आत्मा और समाज दोनों की रक्षा करती है। दोस्तों, मृतक को अकेला छोड़ना तब खतरनाक बनता है जब जीवन में अधूरी तृष्णाएं और दूसरों के प्रति किए हुए अपराध मौजूद हों। लेकिन कहानी का आश्वासन यही है कि यदि परिवार, समाज और साधना मिलकर सच्चाई के साथ काम करें तो मुक्ति संभव है। पूजा, मंत्र और सच में किए हुए पुण्य ही आत्मा का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यदि आप इस कथा से सहमत हैं या आपके परिवार में ऐसे अनुभव रहे हों तो कृपया साझा करें। और अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो अपने घर में अंतिम संस्कार के समय इन सावधानियों का खास ध्यान रखें। दीप जलाएं, नाम स्मरण करें और शव को अकेला न छोड़ें। जय श्री कृष्ण। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।